नारायण नारायण। गीता का 3रा अध्याय। तो हम कल हमने जहाँ तक पढ़ा उसके आगे से हम शुरू करते हैं। 3रा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर ये हे केशव, मैं भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों को निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के करने से निष्कामता को प्राप्त होता है और न कर्मों का त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मन बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों को भोगों को मन से चिंतित करता रहता है, वो मिथ्याचारी अर्थात द्रव्य कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों के वश में करके अनासक्त हुआ योग का आचरण करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन को भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही ये मनुष्य कर्म द्वारा बनता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्मों का भली प्रकार आचरण कर। कर्म ना करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग बुद्धि को प्राप्त हुआ हो और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे तथा हम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवलोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके लिए बिना दिए हुए भोगता है, वह निश्चय चोर है, कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपनी शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप के ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है।
तथा वृष्टि यज्ञ से होता है, और ये यज्ञ कर्म से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ ज्ञान जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ से प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों का नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा ही से प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, और ना किए जाने से कोई भी प्रयोजन नहीं है, तथा इसके संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्मों का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी संपूर्ण गुणों में वर्तत है, ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों का असत्व होते हुए उन अच्छी प्रकार ना समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी पुरुष मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष सृष्टि वाले मूर्ख लोग इससे मेरे मत के अनुसार नहीं बर्ताव करते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए भी जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर भी इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात सभी इंद्रियों का भागों में स्थित जो राग और देश है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु है। इसलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों के धर्म में भय को देने वाला है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बल्लत लगाए हुए स्वदेश न चाहता हुआ भी किस प्रेरणा हुआ पाप का आचरण करता है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुणों से उत्पन्न हुआ भी काम क्रोध है, ये ही महाअशान अर्थात अग्नि के स्वदेश भागों से निपुण होने वाला बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, तथा जैसे जैर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। और यह अर्जुन, इस अग्नि संदेह ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिय, मन और बुद्धि इस काम के वास स्थान कहे जाते हैं, और ये काम इन
मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप वेरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी ये भूल है। क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों के श्रेष्ठ बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। तीसरा अध्याय तीसरा अध्याय इसी तरह तीसरा अध्याय समाप्त होता है। नारायण नारायण।